तो आप एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। एंड यू आर वाचिंग कॉम्प्रिहेंसिव भरत सर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। आज मैं आपको भिन्न की गुणा सिखा रहा हूँ। भिन्न में चार चीज़ें हम सीखते हैं, चार पांच चीज़ें। एक तो भिन्न, भिन्न का तुलना, छोटा बड़ा, और छोटा बड़ा से आरोही अवरोही भी हो जाता है। और उसके बाद हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, और भिन्न का गुणा, और भिन्न का, मैं आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न की तुलना करना बता चुका हूं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा भिन्न की गुणा। भिन्न की गुणा में क्या करते हैं देखिए, जैसे 2/3 में मुझे गुणा करनी है 1/7 की। हम आपको समझाने के लिए छोटे छोटे भिन्न लेते हैं, क्योंकि नंबर मैटर नहीं करता। नंबर तो जो होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। मेथड मैटर करता है, आपको तरीका आना चाहिए करने का। संख्या कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो गुणा भाग, बड़ी संख्या होगी तो बड़ी गुणा हो जाएगी, छोटी होगी छोटी हो जाएगी। तरीका पता होना चाहिए कैसे होता है, मेन चीज़ है तरीका। ठीक, अब गुणा क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। गुणा करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए अंश में अंश की मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर में, इनको अंग्रेजी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। खैर इंग्लिश से आपका मतलब नहीं है, उसमें मत जाओ आप। तो 2 गुणा 1/3 गुणा 7 बराबर 2 एकम 2/7 तिया 21। ये हो गई भिन्न की गुणा, ये हो गई भिन्न की गुणा। समझ में नहीं आई? अंश की गुणा अंश में कर देते हैं। इस गुणा को, ये जो गुणा का चिन्ह है, अंश इसका क्या है 2 गुणा, इसका अंश क्या है 1, तो 2 गुणा 1 कर दिया, डंडा पूरा खींच दिया दोनों के नीचे। फिर 3 हर, पहला गुणा दूसरा वाला हर। अब समझ में आ गया? अंश की अंश में गुणा कर देते हैं और हर की हर में। 2 एकम 2 गुणा करा तो यहां 2 आ गया और 3 सत्ते 21। तो अगर 2/3 में 1/7 की गुणा करी तो आंसर आया 2/21। कैसे आया? अंश की गुणा अंश में कर दी, हर की गुणा हर में कर दी। इसको कई बार शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कोई नंबर ऐसा आ जाए जिससे ये कट सकता हो। मान लीजिए जैसे ये आ रहा है 2/3 और यहां मैं कर दूं मान लीजिए 6/5। अब गुणा क्या होगी ये और समझ लीजिए, फिर गुणा पूरी हो जाएगी। 2 छिक्के 12 और 3 पंजे 15, 12/15 हो गई। अब 12/15 को आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसको शॉर्ट कर सकते हैं। भिन्न को हम एक ही नंबर से, एक ही संख्या से, एक ही अंक से गुणा करके बढ़ा भी सकते हैं और एक ही अंक से भाग करके छोटा भी कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई का और डिवीजन का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अब इसको काय से कट जाएगा? 3 चौके 12 और 3 पंजे 4/5। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यही काट दें। अब गुणा क्या होगी? 2 गुणा 2/1 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4/5। ऐसे भी 4/5, ऐसे भी 4/5, और 12/15 भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है। वैल्यू उसकी भी 4/5 ही है। 12/15 का मतलब भी 4/5 ही है। बस आप उसको बड़ा कर सकते हैं गुणा करके एक ही नंबर से। नियम यह है कि भिन्न की गुणा या भाग एक ही अंक से होगा, ऊपर नीचे। अंश में जिससे गुणा करेंगे हर में भी उसी से गुणा करेंगे, तब वो इक्विलेटरल बनेगा। ठीक है, तब वो इक्वल फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए भाग, अगला टॉपिक है भिन्न का भाग। भिन्न का डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। भाग में क्या करते हैं आप? गुणा अगर अच्छे से समझ गए तो आपको भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? 1/2 में भाग करना है मुझे 2/3 से। कैसे करेंगे भाई? तो बड़ा मुश्किल है। अब किसी संख्या में तो भाग दिया जा सकता है, लेकिन अब भिन्न का भाग भिन्न में कैसे दोगे? किसमें किसका पहाड़ा पढ़ोगे? इसके लिए एक मेथड है। क्या मेथड है? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है।
जो डिवाइड है, इस डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। 1/2 गुणा, इसको आपको मल्टीप्लाई बना देना है। और क्या करना है मल्टीप्लाई बनाने के बाद? मैंने आपको पहले बताया था कि इनवर्स रिलेशन होता है मल्टीप्लाई में और डिवीजन में, इसलिए मैं इस लाइन पे बार बार जोड़ दे रहा हूं कि इनका संबंध इसमें दोनों का साथ में चलता है, मल्टीप्लाई का और डिवीजन का। तो भाग का गुणा बना देंगे और 2/3 का उल्टा कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। 2/3 का कर देंगे 3/, अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3/2 गुणा 2 बराबर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3/4। तो अगर 1/2 में 2/3 का भाग देंगे तो 3/4 आंसर आएगा। कैसे आया? भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि जो बाद वाला भिन्न है उसके अंश और हर को परस्पर बदल देते हैं। बाद वाले भिन्न के अंश व हर को परस्पर बदल देते हैं। परस्पर यानी उसकी जगह वो और उसकी जगह वो। जैसे इसमें हमने करा 2/3 में 2 की जगह 3 कर दिया और 3 की जगह 2, 2/3 का 3/2 उल्टा कर दिया, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाग कैसे होगा? भाग का गुणा कर देंगे और बाद वाली संख्या को पलट देंगे, और जब गुणा हो जाएगी तो गुणा करनी आपको आई गई है, अंश में अंश की गुणा, हर में हर की गुणा। एक्चुअली आप भाग कर रहे हैं, एक्चुअली आप लेकिन गुणा से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भाग होता नहीं, तो ये तरीका बनाया गया कि आप इस तरह से पलट के, वैल्यू वही रहती है। जो हमारे गणितज्ञ हैं उन्होंने ये मेथड हमको दिया कि इससे वैल्यू वही रहेगी और इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया? आज हमारे भिन्न पूरे हो गए। मैंने आपको भिन्न का तुलना करना, भिन्न का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सारा करवा दिया। अब कल मैं इसका यूनिट टेस्ट लूँगा, एक छोटा सा, सब तरह के उसमें सवाल होंगे, आप तैयारी करके आएंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन टाइप करूँगा, और आप लोग भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करके देखें कि आप कितना सीख चुके हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।